दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी की किस हद तक गिर सकती है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने इस देश की बेटी पर कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ इतना अपमानजनक और गटर छाप भाषा का इस्तेमाल किया, भाजपा ने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता एक महिला को अपनी गोद में बैठाता है, अश्लील डांस करता है, मध्य प्रदेश का ही, उस पर कुछ नहीं होता। और अब एक ताजा मामला सामने आया है, उसके बारे में आपको बता रहा हूं अभी। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सफेद झूठ, मतलब आप कागज से भी ज्यादा सफेद झूठ आप देख पाएंगे, सुन पाएंगे। बेवकूफ़ी किस तरीके से सियासत में लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण पेश किया है प्रधानमंत्री ने, उसके बारे में भी बताऊंगा। और कैसे भारतीय मुसलमानों के खिलाफ एक सोची समझी रणनीति के तहत साजिशन किस तरीके से उनकी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है, इसके बारे में वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। और साथ में दो रुपल्ली के दक्षिणपंथी ट्रोल्स जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, उनकी भाषा की नीचता का एक अद्भुत उदाहरण कैसे उन्होंने पेश किया है, यह दिखाऊंगा। और साथ में भारतीय जनता पार्टी का नफरती सांसद निशिकांत दुबे किस हद तक नीचता पर उतर आया है, उसके भी पोस्ट और उसकी भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले एक तस्वीर है, आपके अपने चैनल की तस्वीर है, द लाइव टीवी की यह तस्वीर है। यह तस्वीर देखिए, और तस्वीर में जो शख्स आपको दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल वाला भगवा पटका डाल के खड़ा हुआ जो आदमी आपको दिख रहा है, आप जितना भी गंदा सोच सकते हैं अपने दिमाग में, उस हद तक आप गंदा सोच लीजिए और कोई भी संज्ञा इसको दे डालिए, कोई भी नाम दे डालिए इसको। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं बीच सड़क पर, और ये बात और किसी की बात नहीं है, कोई अपराधी या कोई रेपिस्ट या इस तरीके की कोई पार्टी जो अपने आप को क्लेम करती है, ऐसा नहीं। ये पार्टी अपने आप को संस्कारी क्लेम करती है, अपने आप को बहुत ज़्यादा शुचिता वाली पार्टी क्लेम करती है। उसका ये नेता है और एक महिला के साथ हाईवे पर, सड़क पर, कार के बाहर गलत और गंदा काम करता हुआ पाया गया। वीडियो उसका शूट हुआ है, बाकायदा वीडियो है। मतलब शर्म आ जाए आदमी को, शर्म आ जाए। भारतीय जनता पार्टी का यह मध्य प्रदेश का मंदसौर का नेता है। आप सोच सकते हैं किस हद तक घटिया आदमी है ये। दरअसल हुआ क्या है, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। मध्य प्रदेश का इसका जो नाम है, इसका नाम है मनोहर लाल धाकड़, और मध्य प्रदेश मंदसौर का रहने वाला है। और इसकी जो पत्नी है वो जिला पंचायत। अब इसको लेकर के दोस्तों जो वीडियो वायरल हो रहा है वो तो हम आपको नहीं दिखा सकते, बतौर मैं एक संवेदनशील पत्रकार होने के नाते हम नहीं दिखा सकते। और दूसरा, कम से कम पत्रकारिता की एक लाज है जो गोदी मीडिया में नहीं है, वो काम हम नहीं कर सकते, तो वो वीडियो हम नहीं दिखा सकते। लेकिन एक पोस्ट मैं आपको जरूर दिखाऊंगा जो पत्रकार ने की है, उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको जरूर दिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, ये आदमी, ये जो तस्वीरें वायरल हुई हैं, ये मुंबई एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं। और इस वीडियो में साफ तौर पर दोस्तों आप देख सकेंगे कि कैसे यह आदमी महिला कार के बाहर महिला के साथ घटिया हरकत करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। अब इसके खिलाफ पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर के FIR दर्ज कर ली है। मामले को 3 से ज़्यादा दिन बीत चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं मानेगी कि इसने कोई गलत काम किया है। ये होता है एक चरित्रवान पार्टी का सबसे पहला सबक। गलती हो रही हो, सामने दिख रहा हो, और तुम आंखें बंद कर लोगे तो हमने देखा ही नहीं, कोई गलती नहीं हुई। यही हुआ ना विजय शाह के मामले में। मोहन यादव ने क्या कहा था, कुछ गलत नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं होगी, कांग्रेस का एजेंडा है। यही है मनोहर लाल धाकड़ के चक्कर में।
मनोहर लाल धाकड़ का पूरा वीडियो सामने आ गया, लेकिन भाजपा ने नहीं निकाला, भाजपा ने कोई एक्शन नहीं लिया इसको लेकर के। और यही सवाल दैनिक भास्कर के पत्रकार ये वीडियो जारी करते हुए, ब्लर वीडियो है, पल पल राजस्थान खबर कोई है चैनल है, उसने ये वीडियो जारी किया है। और इस वीडियो को पोस्ट करते हुए सचिन गुप्ता ने सीधे तौर पर लिखा, मध्य प्रदेश के मंदसौर में बीजेपी नेता मनोहर लाल धाकड़ का वीडियो सामने आया। वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गाड़ी रुकवाता है, उसमें से एक न्यूड महिला निकलती है, फिर बीजेपी नेता सड़क पर ही उसके साथ संभोग करता है। हाईवे के सीसीटीवी में यह घटना कैद हुई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की स्वतः संज्ञान लेते हुए, लेकिन भाजपा ने 3 दिन बाद भी मनोहर लाल पर कोई एक्शन नहीं लिया। और इस मनोहर लाल की पत्नी जिला पंचायत सदस्य है। तस्वीरें देख लीजिए आप, बड़े बड़े नेताओं के साथ गुलदस्ता देते हुए पत्नी भी नजर आ रही है उसकी। अब एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि यह भाजपाई है, भगवा पटका पहना, इसलिए इस पर कुछ नहीं होगा। एफआईआर भी बहुत मुश्किल से हुई होगी, जेल जाएगा या नहीं जाएगा कुछ पता नहीं है। लेकिन मुसलमान अगर कहीं होता तो क्या मजाल, महिलाओं से लेकर के पुरुष तक सब सड़क पर उतर आते। क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रही हैं, ये कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं जो बयां कर रही हैं। क्या कह रहे हैं ये लोग और किस बिना पर कह रहे हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। बस मस्जिद गिरा दो, मस्जिद अवैध है, कहीं से बयार चली, मुसलमानों को निशाना बना दो। सुनिए जरा। गिरानी होगी, गिरानी होगी, मस्जिद गिरानी होगी, गिरानी होगी, गिरानी होगी। लागू करो, लागू करो। अब दोस्तों इसी को लेकर के द मुस्लिम स्पेस ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया और उसने लिखा, हिमाचल प्रदेश मस्जिद की जमीन भूमि हिंदू धार्मिक स्थल के रूप में पंजीकृत होने का दावा कर दिया गया। जगह जगह पूरे देश में मस्जिदों के नीचे मंदिर खोदे जा रहे हैं, वही यहां पर हुआ है और अब उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। शर्म नहीं आती है, बताइए। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं दोस्तों, किस तरीके से प्रताड़ना का, ये हरियाणा की तस्वीरें देखिए, हरियाणा की तस्वीरें हैं, कैसे बुलडोजर चल रहा है। फरीदाबाद के नीलम बाटा रोड पर यह बुलडोजर, नीलम बाटा रोड पर एक मजार है और उस मजार पर यह बुलडोजर चल रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, कई साल पुरानी मजार है पीर बाबा की ये, और इसको अवैध बताते हुए चंद मिनट लगे और इसको ढहा दिया गया। क्या फर्ज कर सकते हैं कि ऐसा अतिक्रमण आखिरी बार आपको याद है कि किसी और धर्म के धार्मिक स्थलों पर कब चला था? नहीं याद होगा, क्योंकि मुसलमान जहां पर आ जाएगा वहां पर यही होगा। अब इसी को लेकर के इस देश में मुसलमानों को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, घर उजाड़े जा रहे हैं, इसी पर समाजवादी पार्टी के सांसद, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी से सांसद क्या कुछ कह रही हैं, सांसद रुचि वीरा क्या कह रही हैं, वो आपको सुनना चाहिए। सुनिए जरा। आज की तारीख में मुस्लिम भाई बहनों पर जिस तरह से दोहरी नजर से देखा जा रहा है या उनके साथ भेदभाव या उनको टारगेट किया जा रहा है, उस तरीके से ही जो सेकुलर लोग हैं, जो अमन पसंद लोग हैं, जो ईमानदारी की, भाईचारे की बात करते हैं, वो भी आज की तारीख में टारगेट है। मैं ये भी बताना चाहती हूँ। खैर बहरहाल इन चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। सच जो कभी ना कभी सच की ही जीत होती है और इंशाल्लाह जरूर जीत होगी सच की ही। और हम सब लोग मिलकर जो भी हालात, जो भी परिस्थितियां हैं, उनसे एक संवैधानिक तरीके से किस तरह से निपटे, जरूर ये आज गुफ्तगू आप लोगों की। और अब दोस्तों एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ की। क्या झूठ बोल रहे हैं, पहले आप ये वीडियो देखिए जरा। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे जरूरी है शांति और कानून व्यवस्था। आतंकवाद हो या अशांति फैलाने वाले माओवादी, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट के साथ बम, बंदूक और ब्लॉकेड का नाम जुड़ा हुआ। सुन लिया, नॉर्थ ईस्ट में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच नॉर्थ ईस्ट के ऊपर। और आपको याद है कि त्रिपुरा जो है
वो मुझे लगता है प्रधानमंत्री की डिक्शनरी में है ही नहीं। मुझे लगता है कि त्रिपुरा किसी तीसरी दुनिया का देश हो गया। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है तो त्रिपुरा की बात क्यों नहीं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक त्रिपुरा क्यों नहीं गए? पिछले 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया त्रिपुरा डिस्टर्ब चल रहा है। नगा और कुकीज के बीच में जिस तरीके की हिंसा चल रही है, राष्ट्रपति शासन लगाया गया, इन्हीं के मुख्यमंत्री ने 2 साल तक इस्तीफा नहीं दिया, बेइज्जती का बीज खा करके बैठे रहे बीरेन सिंह, इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने। और अब पता नहीं किस मुंह से झूठ बोल रहे हैं, एकदम जीरो टॉलरेंस की नीति। 10 साल से मणिपुर में ये हुआ वो हुआ, ये क्यों नहीं बता रहे आप कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में कोई एक्शन नहीं लिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए? इसका जवाब नहीं है, लेकिन अपनी इमेज चमकानी है, अपना चेहरा चमकाना है तो बोलेंगे प्रधानमंत्री जी। एक और तस्वीर दोस्तों आपको दिखाता हूं, इसी को लेकर के, इसी से जुड़ी हुई तस्वीर। मशहूर व्यंग्यकार संपत सरल ने इसी वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों के विकास की बात हो रही है तो नॉर्थ ईस्ट राज्यों में होनी चाहिए, दिल्ली में क्यों? कम से कम मणिपुर जाके कीजिए ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये संबोधन दिल्ली में दे रहे हैं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं तो मणिपुर में जाइए ना। यही तो आपसे सवाल किया जा रहा है कि मणिपुर क्यों नहीं जा रहे आप, लेकिन नहीं, आप बात करेंगे मणिपुर की और बैठ के दिल्ली में। ऐसे नहीं चलेगा, और ऐसे इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि आपसे सवाल होंगे, और जब सवाल होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने 2-2 कौड़ी के ट्रोल लगा देते हैं पीछे, क्योंकि सवाल राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी सवाल पाकिस्तान पर कर रहे हैं, राहुल गांधी पूछ रहे हैं। आज फिर राहुल गांधी ने पूछा कि भारत के साथ पाकिस्तान का हाथ क्यों जोड़ा गया नाम? पाकिस्तान की निंदा के लिए किसी भी देश ने समर्थन क्यों नहीं किया? पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी दुनिया का देश क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये सवाल राहुल गांधी ने आज भी पूछा। राहुल गांधी लगातार पूछ रहे हैं। ट्रंप 8 बार ट्रंप कह चुके हैं कि भारत को धमका करके, ट्रेड की धमकी दे करके हमने युद्ध रुकवाया, सीज फायर करवाया, एक बार भी मुंह नहीं खुल रहा। राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि विदेश नीति ध्वस्त हो गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर से विदेशी पत्रकार जब सवाल करते हैं तो घिग्गी बन जाती है, आए बाएं साएं कुछ भी बोलने लगते हैं, फंसने लगते हैं, तब कोई नहीं आता। लेकिन राहुल गांधी जब ये सवाल पूछ रहे हैं तो उनको मीर जाफर करार दिया जाता है। और मीर जाफर कौन करार देता है? इन्हीं की पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का सांसद नफरती निशिकांत दुबे। आज भी बीते दिन व्हाइट हाउस ने एक वीडियो जारी किया, ट्रंप ने फिर से कहा, इसी को लेकर के पवन खेड़ा ने ट्वीट कर दिया उठा करके एएनआई का वीडियो। पवन खेड़ा ने कहा, दिस इज द 8th टाइम प्रेसिडेंट ट्रंप हैज मेड दिस क्लेम दैट ही गॉट ऑपरेशन सिंदूर स्टॉप्ड। ही क्लेम्स टू हैव यूज्ड ट्रेड टू गेट इंडिया एंड एंड Operation Sindoor. Prime Minister Modi has not rejected this claim even once. What does this silence mean? पूछा जा रहा है 8 बार। ट्रंप आप झूठा फरेब फैला रहा है और आप एक बार भी उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं। और जब यह पूछा जा रहा है तो अजीत भारती जैसे नफरती चिंटू जवाब कैसा दे रहे हैं? भाषा की निम्नता पर उतर करके पवन खेड़ा के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए जरा। अजीत भारती लिखता है, मैं तेरे से 15 साल बड़े किसी रैंडम व्यक्ति से दिन में 8 बार बुलवा दूं, मैं पवन खेड़ा का बाप हूं, फिर तू उससे मत पूछना कि उसने ऐसा क्यों बोला, तू अपनी माँ से पूछना कि वो 8 बार ऐसा क्यों बोल रहा है। देख रहे हैं, ये इस तरीके के लोग हैं। पता नहीं कैसे पैदा हो गए धरती पर इस तरीके के नफरती लोग, जाहिलियत लेकर के, ऐसा दिमाग लेकर के। आप सोचिए, अभद्रता मतलब नीचता की पराकाष्ठा तक गिरी हुई भाषा, ये इस्तेमाल हो रहा है। ये दक्षिणपंथी अपने आप को पत्रकार कहता है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूँ। पवन खेड़ा ने एक और निशिकांत दुबे का ट्वीट आपको दिखाता हूँ। उस पर भी पवन खेड़ा ने चुप्पी नहीं साधी, उस पर भी बोले। पवन खेड़ा लगातार पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंधों को लेकर के कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहा है। निशिकांत दुबे ने लिखा कि राहुल गांधी जी आपकी बनाई हुई सरकार के समय का समझौता 1991 की बात कर रहा है।
पार्टी समर्थित सरकार ने समझौता किया कि किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट की जानकारी आदान प्रदान भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से करेगा। क्या यह समझौता देशद्रोह है? कांग्रेस का हाथ पाकिस्तानी वोट बैंक के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी आपको शोभा नहीं देती। आपको याद है अपने बयान में एस जयशंकर कह रहे थे कि हम हमला करने वाले थे, हमने ये बात पाकिस्तान को बता दी थी। और यही सवाल राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि इसे देशद्रोह माना जाना चाहिए। और इसी पर उल्टा समर्थन में भी नहीं थी उस वक्त कांग्रेस की सरकार। इसी को लेकर के पवन खेड़ा ने जवाब दे दिया, कहा इस व्यक्ति की जानकारी दुरुस्त कर दें कि कांग्रेस पार्टी ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन फरवरी 1991 में वापस ही ले लिया था। 10वीं लोकसभा के चुनाव घोषित हो चुके थे। आगे की जानकारी के लिए ये अपनी पार्टी के साथी नीरज शेखर एमपी से संपर्क कर सका। नीरज शेखर चंद्रशेखर के बेटे, उनकी बात हो रही है। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भाजपा से। दोस्तों एक और तस्वीर अब दिखाता हूं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव में बेईमानी करते हैं, गुंडाई करते हैं, कैसे अधिकारियों पर पिस्टल तान देते हैं। लेकिन अब उसका खुलासा हुआ है, अब उसकी जीत हुई है। दोस्तों एक पुराना मामला, 3 साल की सजा हुई पुराने मामले में दोस्तों। और ये मामला दरअसल राजस्थान के विधायक 12 की अंता सीट से विधायक का मामला है। और इनका जो नाम है कंवरलाल मीणा, इनकी सदस्यता रद्द हो गई कोर्ट ने। दरअसल 2005 का ये मामला है जब उप सरपंच के चुनाव हो रहे थे और उस वक्त इन्होंने एसडीएम की कनपटी पर पिस्तौल तानी थी और जान से मारने की धमकी दी थी। उस मामले में 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो गई। इसका मतलब अब सदस्यता रद्द हो गई। तो जब कोर्ट का डंडा पड़ता है तब भाजपा ही जो है सन्नाटा साध लेते हैं। कुल मिलाकर के दोस्तों अभी के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।